हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इसके दूसरे सोपान कि शांत मस्तिष्क शक्ति देता है, आइए जानते हैं किस तरह से। अक्सर मैं पाता हूँ कि जो लोग आंतरिक शांति की कमी का अनुभव करते हैं वे आत्मदंड के तंत्र के शिकार होते हैं। जीवन में उन्होंने कभी कोई पाप किया है और उसका अपराध बोध उन्हें सताता रहता है। उन्होंने गंभीरता से ईश्वर से माफ़ी मांगी है और ईश्वर हर उस व्यक्ति को हमेशा माफ़ कर देता है जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है। बहरहाल, मानवीय मस्तिष्क के अंदर एक अजीब सी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण कई बार इंसान खुद को माफ़ नहीं कर पाता। उसे लगता है कि उसे दंड मिलना चाहिए और इसलिए वह लगातार उस दंड की आशा करता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि उसे हमेशा डर बना रहता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इन परिस्थितियों में शांति प्राप्त करने के लिए वह अपने काम की गहनता को बढ़ा लेता है और उसे लगता है कि कड़ी मेहनत से उसका अपराध बोध कम हो जाएगा। एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसके सामने नर्वस ब्रेकडाउन के केस आए जिनका कारण अपराध बोध था और जिसे कम करने के लिए मरीज बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। मरीज अपने ब्रेकडाउन का कारण ज़्यादा काम बताता था, वह अपराध बोध का जिक्र नहीं करता था। परंतु डॉक्टर ने कहा, अगर उसका अपराध बोध पूरी तरह से समाप्त हो गया होता तो यह लोग ज़्यादा काम से बीमार नहीं हुए होते। इन परिस्थितियों में मन की शांति तभी संभव है जब इस अपराध बोध और इसके कारण उत्पन्न होने वाले तनाव को ईसा मसीह की उपचारक पद्धति द्वारा दूर किया जाए। मैं कुछ दिन शांति से लेखन कार्य करने के लिए एक रिजॉर्ट होटल में गया। वहाँ पर मुझे एक अपना पुराना मित्र मिल गया जो कि बहुत दबाव में रहने वाला, मेहनत करने वाला और बेहद नर्वस बिजनेस एग्जीक्यूटिव था। तो मुझे खुशी है कि आप इस सुंदर स्थान पर आराम कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा। तो उसने जवाब दिया कि मेरे यहाँ रहने का कोई खास कारण नहीं है। घर पर मेरे पास ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, मैं बहुत प्रेशर में रहता हूँ और काम का असर मेरे जीवन पर हुआ है। मैं नर्वस हूँ और मुझे नींद नहीं आती है, मैं चौंक जाता हूँ। मेरी पत्नी ने दबाव डालकर मुझे 1 सप्ताह के लिए यहाँ भेजा है और डॉक्टर का कहना है कि अगर मैं सही तरीके से सोचने लगूँ और आराम से रहने लगूँ तो मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। परंतु दुनिया में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने चुनौती दी। फिर उसने मुझे एक करुण निगाह से देखा और उसने कहा कि डॉक्टर, अगर मैं शांत हो सकूं तो मैं इसके लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। दुनिया में किसी भी चीज़ से अधिक मैं मन की शांति चाहता हूं। हमने कुछ बातें की और चर्चा में यह सामने आया कि वह हमेशा इस चिंता में रहता था कि कुछ बुरा होने वाला है। वर्षों तक उसने किसी बुरी घटना की प्रत्याशा में जीवन गुजारा है और उसे लगातार यह डर रहा है कि उसकी पत्नी या उसके बच्चों या उसके घर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। उसके प्रकरण का विश्लेषण कठिन नहीं था। उसकी असुरक्षा के 2 स्रोत थे, उसके बचपन की असुरक्षाएं और बाद में उसके अपराध बोध के अनुभव। उसकी माँ हमेशा सोचा करती थी कि कुछ बुरा होने वाला है और उसने अपनी माँ की चिंता की भावनाओं को आत्मसात कर लिया था। बाद में उसने कुछ पाप किए और उसके अवचेतन मस्तिष्क ने आत्मदंड पर जोर दिया। वह आत्मदंड के तंत्र का शिकार बन गया। इस दुखद संयोग की वजह से मैंने इस दिन उसे नर्वस प्रतिक्रिया की उत्तेजित अवस्था में देखा था। हमारी चर्चा समाप्त होते समय मैं उसकी कुर्सी के पास 1 मिनट खड़ा रहा। हमारे आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए सुझाव दिया कि क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ प्रार्थना करूं? उसने सिर हिलाया और मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रार्थना की। प्रिय यीशु, जैसे तुमने बहुत पहले लोगों का उपचार किया था और उन्हें शांति दी थी, वैसे ही अब इस व्यक्ति का उपचार करो। इसे पूरी तरह क्षमादान दो। अपने आप को माफ़ करने में इसकी मदद करो। इसे इसके पापों से मुक्त कर दो और इसे जान लेने दो कि तुमने इसे माफ़ कर दिया है। इसे इसके पापों से मुक्ति दो। फिर अपनी शांति को इसके मन में, इसकी आत्मा में और इसके शरीर में प्रवाहित होने दो। उसने एक अजीब भाव से मेरी तरफ देखा और फिर उसने मेरी तरफ पीठ कर ली क्योंकि इसकी आंखों में आंसू थे।
और वह नहीं चाहता था कि मैं उन्हें देखूं। हम दोनों ही थोड़ी उलझन में थे और मैं उसके पास से चला गया। महीनों बाद मैं उससे फिर मिला और उसने कहा, उस दिन जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी तो मेरे साथ कुछ हुआ। मुझे शांति का अजीब सा अनुभव हुआ। और उसने आगे कहा, उपचार का भी। वह अब नियमित रूप से चर्च जाता है और हर दिन बाइबल पढ़ता है। वह ईश्वर के नियमों का पालन करता है और उसकी सक्रिय शक्ति अब प्रचुर हो चुकी है। वह एक स्वस्थ और सुखी व्यक्ति है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में शांति है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से हम जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।